प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यीशु जिंदा है, यीशु राजा है। परमेश्वर का धन्यवाद हो एक और दिन के लिए, एक और इस शाम के लिए कि परमेश्वर ने हमें ये अनुग्रह दिया, ये समय दिया कि थोड़ी देर हम परमेश्वर के वचन से कुछ बातों को सीखने पाएं। और मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं। आज बहुत संक्षिप्त में, बहुत कम शब्दों में हम परमेश्वर के वचन को सुनेंगे और समझेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, आज का जो विषय है, आज का जो टॉपिक है, हम ही परमेश्वर के मंदिर और हम ही परमेश्वर के पात्र हैं। हालेलुया। आइए जल्दी से कुछ वचनों को हम देखेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 21 अध्याय और उसके 12, 13, 14 तीन वचन को पढ़ेंगे। और उसके बाद हम पहला कुरिन्थियों उसका 3 अध्याय उसके 16 वचन को पढ़ेंगे। यीशु ने परमेश्वर के मंदिर में जाकर यीशु मसीह ने जो मंदिर में लेन देन कर रहे थे निकाल दिया और सराफा के पीढ़ी और या कबूतर बेचने वालों की चौकियां उलट दी और उनसे कहा, लिखा है मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाएगा, परंतु तुम उसे डाकुओं की खो बनाते हो। देखिए, यहाँ पर एक ऐसा मंदिर है जिस मंदिर पे प्रभु यीशु मसीह हर दिन प्रतिदिन वहां पर जाकर के सुसमाचार को सुनाया करते थे, परमेश्वर के वचन को, परमेश्वर के राज्य की बातों को बताया करते थे। लेकिन यहाँ पर एक दिन यीशु मसीह आते हैं और उसी मंदिर में कुछ ऐसे लोगों को देखते हैं जो उस मंदिर में जहां पर आराधना हो रही है, जिस मंदिर में प्रभु की उपासना हो रही है, जिस मंदिर में प्रभु के वचन का प्रचार किया जा रहा है, उस मंदिर में लोग व्यापार बना करके रखे हैं। और यीशु मसीह अपने शब्दों में इस प्रकार से बोलते हैं कि तुमने मेरे परमेश्वर के मंदिर को, तुमने मेरे मंदिर को डाकुओं की कोख बना करके रखा है। हालेलुया। डाकुओं की कोख बना करके रखा है। और परमेश्वर यीशु मसीह यहाँ पर एक रस्सी का, सुरकुंडू का कूड़ा बनाते हैं और वहां पर अपने क्रोध को प्रकट करते हैं, क्रोध को दिखाते हैं और सबको वहां से बाहर निकाल देते हैं। और उसके बाद ऐसा लिखा है, मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाएगा, परंतु तुमने उसे डाकुओं की कोख बना दिया है। और उसके बाद हमारे प्रभु यीशु मसीह सेवकाई को करना शुरू करते हैं। हालेलुया। उसके पहले यीशु मसीह मंदिर की सफाई को करते हैं। और बाइबल हमको एक वचन बताती है, जल्दी से पढ़ेंगे, पहला कुरिन्थियों की किताब उसका 3 अध्याय उसके 16 वचन को पढ़ेंगे। क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर के मंदिर हो? बस थोड़ा सा रुकेंगे, रुक के पढ़ेंगे। बाइबल में ऐसा लिखा है, यीशु मसीह, पौलुस यहाँ पर बोल रहा है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम ही परमेश्वर के मंदिर हो? देखिए, एक समय था कि परमेश्वर, पुराने नियम में यदि हम देखेंगे तो एक समय था कि परमेश्वर एक तंबू में रहा करता था, एक संदूक में रहा करता था, एक संदूक के अंदर रहा करता था, एक मंदिर में रहा करता था, ईंट और पत्थरों के मंदिर में परमेश्वर का संदूक रहा करता था और वो अपने लोगों के साथ साथ चला करता था। हालेलुया। नए नियम में यदि हम देखेंगे तो यीशु मसीह मंदिर में परमेश्वर के वचन को उपदेश किया करते थे। और यहाँ पर पौलुस आज पवित्र आत्मा के उसमें कह रहा है, और यीशु मसीह ने अब हमको ही, परमेश्वर के वचन ने अब हमको ही परमेश्वर का मंदिर कह दिया। हालेलुया। पढ़ेंगे उस वचन को। क्या तुम नहीं जानते तुम परमेश्वर का मंदिर हो? तुम परमेश्वर का मंदिर हो। मेरे भाई और मेरे बहन, आज आप परमेश्वर के मंदिर हैं। आज परमेश्वर किसी ईंट और दीवारों के अंदर नहीं है, किसी चार दीवारी के अंदर आपको नहीं मिलेगा, परंतु आज परमेश्वर आपके अंदर है। आज परमेश्वर आपके अंदर वास करता है। हालेलुया। और जिस प्रकार यहाँ पर लिखा हुआ है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है? परमेश्वर का आत्मा तुम में आएगा नहीं लिखा है, परमेश्वर का आत्मा तुम्हारे अंदर होगा नहीं लिखा है। ऐसा लिखा है कि परमेश्वर का जो आत्मा है, पवित्र आत्मा जो है, वो तुम में क्या करता है? वास करता है। ऑलरेडी पवित्र आत्मा मेरे और आपके अंदर है। हालेलुया। और परमेश्वर के हम मंदिर हैं। हालेलुया। लेकिन जो 21 अध्याय के 12 वचन को हमने पढ़ा, वहां पर भी परमेश्वर का मंदिर था, लेकिन उस मंदिर में बहुत सारे लोग थे जो व्यापार कर रहे थे, धंधा कर रहे थे और परमेश्वर के वचन के विरोध में काम कर रहे थे। आज भी हम उस सिचुएशन को बहुत सारे लोगों के जीवन में देख सकते हैं कि आज भी बहुत सारे लोगों ने इस मंदिर को डाकुओं की कोख बना करके रखा है। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं, आज इस देह में परमेश्वर ने जिसे अपने हाथों से बनाया है, परमेश्वर इस देह में रहना चाहता है, क्योंकि उसने कहा है कि ये देह पवित्र आत्मा का मंदिर है। हालेलुया। लेकिन
परमेश्वर हमारे अंदर है, परमेश्वर हमारे अंदर रहना चाहता है, लेकिन फिर भी आज हम देखते हैं परिस्थितियां विपरीत हैं। फिर भी हम देखते हैं लोग शराब पी रहे हैं, लोग गाली बक रहे हैं, लोग झगड़ा कर रहे हैं, लोग डाह रख रहे हैं, एक दूसरे से बैर रख रहे हैं। क्यों ऐसा हो रहा है? जब परमेश्वर अंदर है, पवित्र आत्मा अंदर है, तो क्यों ये सारी चीजें, संसार और संसार की बातें लोगों के अंदर से, लोगों के जीवन से प्रकट हो रही हैं? हालेलुया। उसका एक कारण है जो मत्ती रचित समाचार 21 अध्याय और उसके 12 वचन में लिखा है कि तुमने मेरे परमेश्वर के मंदिर को डाकुओं की कोख बना करके रखा है। हालेलुया। आज लोगों की सिचुएशन, आज लोगों के हालात इसीलिए विषम है, इसीलिए कठिन है, इसीलिए लोग अपने जीवन में संघर्ष कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर के इस मंदिर को डाकुओं की कोख बना करके रखा है। हालेलुया। और मैं आज हर एक भाई बहन से कहना चाहता हूं कि यदि परमेश्वर ने कहा है कि यह मंदिर है, तो इस मंदिर में एक मूरत भी होनी चाहिए। मैं किसी मूर्त की बात नहीं कर रहा हूं, परंतु परमेश्वर यदि मंदिर है और मंदिर में यदि उसके अंदर कोई बैठे ना, यदि हम मंदिर को देखें और मंदिर के अंदर यदि कोई मूर्त नहीं है, तो मंदिर मंदिर नहीं परंतु खंडहर है। हालेलुया। ये देह परमेश्वर का मंदिर तो है, लेकिन इस देह में यदि पवित्र आत्मा नहीं बैठा है आकर के, परमेश्वर आकर के विराजमान नहीं हुआ है, तो ये खंडहर है, एक खाली मंदिर है। आज सोचने का विषय है मेरे भाई और मेरी बहन कि परमेश्वर ने इस देह को एक मंदिर के रूप में कहा है, एक मंदिर के तौर पे देके गया है, और मंदिर के तरह वो इसमें आकर के विराजमान होना चाहता है। लेकिन यीशु मसीह जिस प्रकार इस मंदिर में व्यापार और लोगों के वो गलत कामों को देख रहा है कि गलत जगह पर वो कार्य कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं। हालेलुया। आज यही चीज परमेश्वर हमारे इस देह में, इस देह के द्वारा देख करके वो हमसे कह रहा है, और हमसे नाराज है वो हमारा परमेश्वर। वो कह रहा है कि तुमने मेरे इस मंदिर को डाकुओं की कोख बना करके रखा है। और इसीलिए आज हम लोग संघर्ष कर रहे हैं, बहुत सारे लोग संघर्ष कर रहे हैं, बहुत सारे लोग प्रभु में होने के बाद भी, विश्वास में होने के बाद भी संघर्षों से होकर के गुजर रहे हैं। और मैं आज आप सबको आनंद की बात बताना चाहता हूं कि परमेश्वर यीशु मसीह जिस प्रकार उस कोड़े की चाबुक बना करके सारे व्यापारियों को और सारी गलत चीजों को अलग कर दिया परमेश्वर के मंदिर से, उसी प्रकार आज हमारा प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा को देकर के गया है, ताकि वो हमारे जीवन से, हमारे अंदर से, हमारे शरीर से हर एक शरीर के कामों को, हर एक उन गलत कामों को दूर करके एक पाक और पवित्र मंदिर बना करके उसमें विराजमान हो। मेरे प्रियो, मेरे भाई और बहन, परमेश्वर आपको पाक करना चाहता है, परमेश्वर आपको पवित्र बना करके पवित्र मंदिर में रहना चाहता है। वो किसी घर में नहीं रहना चाहता, किसी दीवार के अंदर नहीं रहना चाहता, किसी बड़े छोटे मंदिरों में नहीं रहना चाहता। वो आपके अंदर आना चाहता है, लेकिन वो चाहता है कि आने से पहले वो उस स्थान को साफ करे, आने से पहले वो इस स्थान को योग्य बनाए। यदि हम मत्ती रचित समाचार में देखेंगे, लूका में देखेंगे, यूहन्ना में देखेंगे, जहां पर इस मंदिर में व्यापारियों का निकाला जाने के, यदि हम उस सब्जेक्ट को, उस टॉपिक को यदि हम पढ़ते हैं, तो वहां पर यीशु मसीह ने सेवकाई करने से पहले उस जगह से हरेक गंदी चीजों को, हरेक व्यापारियों को निकाला है, हर एक उन बातों को दूर किया है सुसमाचार सुनाने से पहले। यानी कि परमेश्वर यीशु मसीह ने उस मंदिर को उपयोग करने से पहले, हमारे प्रभु यीशु मसीह ने उस मंदिर का उपयोग करने से पहले उस मंदिर को साफ किया। हालेलुया। उस मंदिर को साफ किया, पाक किया, पवित्र किया। उसके बाद बाइबल बताती है कि यीशु मसीह ने प्रचार किया और वहां पर चंगाई छुटकारे किए। तो मेरे प्रियो, ये बाइबल बता रही है कि आज हमारा परमेश्वर इस मंदिर में रहना चाहता है, और परमेश्वर चाहता है, यीशु मसीह चाहता है कि जिस प्रकार बाहर के मंदिर साफ सुथरे रहते हैं, चमक दमक रहती है, वैसे ही इस मंदिर को भी यीशु मसीह चमकता हुआ देखना चाहता है और एक पाक और पवित्र दुल्हन के समान देखना चाहता है। हालेलुया। जैसे एक दुल्हन को किसी के इंट्रोडक्शन मतलब उसको परिचय कराने की आवश्यकता नहीं पड़ती। यदि हम किसी शादी पार्टी में जाते हैं तो हमें किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं पड़ती है कि यहां पर दुल्हन कौन है। हालेलुया। हम नजर उठा करके देखते हैं, अलग ही दुल्हन चमकती रहती है, अलग ही दुल्हन का इतना मेकअप रहता है, दुल्हन को अलग से एक गेटअप दिया जाता है।
हालेलुया। अलग से उसके चेहरे पर रौनक रहती है, अलग से उसके कपड़े रहते हैं। हालेलुया। उसको उससे किसी से हमको पूछना नहीं पड़ता इनमें से दुल्हन कौन सी है। हम जैसे ही पार्टी में एंटर करते हैं, हम जैसे ही पार्टियों में प्रवेश करते हैं, हमारी नजर जाती है और दुल्हन सबसे अलग दिखती है। बहुत सारी बहन लोग रहती हैं, बहुत सारी लेडीज वहां पर रहती हैं, लेकिन हम किसी लेडीज को नहीं देखते, हम दुल्हन को देखते कि हाँ ये दुल्हन है। हालेलुया, हालेलुया। उसी प्रकार प्रभु चाहता है कि मेरे लोग, पौलुस तो इस प्रकार से बोलता है कि मेरे मन की इच्छा ये है, मैं ये चाहता हूं कि तुम्हें एक पवित्र कुमारी की समान परमेश्वर के हाथों में सौंपूं। हालेलुया। ऐसे ही यीशु मसीह भी चाहता है, ऐसे ही पवित्र आत्मा भी चाहता है कि वो हमको पाक करे, पवित्र करे और परमेश्वर के सामने लेकर के जाए। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर हमको एक पाक और पवित्र इस मंदिर को करने के बाद इसमें रहना चाहता है। हालेलुया। आज बहुत सारे लोगों के जीवन, हर एक व्यक्ति जो यीशु मसीह को जानता है, उसकी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है। लेकिन आज एक ये सवाल है, क्या उस मंदिर में यीशु मसीह, पवित्र आत्मा, परमेश्वर का आत्मा विराजमान है अथवा नहीं है? हालेलुया, हालेलुया। मंदिर तो है लेकिन मंदिर उजड़ा पड़ा हुआ है। हालेलुया। यदि आज मेरे प्रियो परमेश्वर इस मंदिर में आना चाहता है, परमेश्वर इस मंदिर में विराजमान होना चाहता है और परमेश्वर इस मंदिर में रहना भी चाहता है, लेकिन वो आने से पहले, रहने से पहले मंदिर को साफ करेगा। हालेलुया। वो आपके जीवन में चमत्कार करने के लिए तैयार है, वो आपके जीवन में आश्चर्य कर्म करने के लिए तैयार है, लेकिन जरूरत है आज आपको परमेश्वर के हाथों में सौंपने की। हालेलुया। बहुत बार हम उसके वचन को सुनते हैं, बहुत बार हम उसके वचन का प्रचार करते हैं, लेकिन हम उसको अपने जीवन को सौंपते नहीं हैं। यदि हम रोमियो की किताब को पढ़ें, उसके 6वें अध्याय में ऐसा लिखा है कि अपने जीवन को परमेश्वर को सौंप दो। हालेलुया। सौंपने का मतलब है अब मेरी समझ काम नहीं करेगी प्रभु, अब मैं संघर्ष नहीं करूंगा, अब आने वाली विपत्तियों से मैं नहीं लड़ूंगा, मैंने अपने जीवन को प्रभु आपके हाथों में सौंप दिया है। हालेलुया। मैंने अपनी समस्याओं को आपके हाथों में सौंप दिया है, मैं जहां निर्बल हो रहा हूं, मैंने उन चीजों को आपके हाथों में सौंप दिया है प्रभु। अब मैं अपने लिए परिश्रम नहीं करूंगा, अब मैं अपने लिए प्रयास नहीं करूंगा, आप प्रयास करेंगे। हालेलुया। बाइबल बताती है जब हम अपने जीवन को, जब हम अपनी परेशानी को परमेश्वर के हाथों में सौंप देते हैं, अपनी निर्बलताओं को यीशु मसीह के हाथों में सौंप देते हैं, तब पाप हमारे जीवन पर प्रभुता नहीं कर पाता। हालेलुया। पाप हमारे जीवन पर अधिकार नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि उसको, हमारे जीवन को जब शैतान देखता है, पाप देखता है, तो उसमें हम नहीं नजर आते, यीशु मसीह नजर आता है। हालेलुया। शैतान भी हमारे चेहरे को नहीं देखता, शैतान भी हमारी हाइट को नहीं देखता, शैतान भी हमारे कितने हम पहलवान हैं इस चीज को नहीं देखता, शैतान भी हमारे अंदर कौन है इस चीज को देखता है। हालेलुया। और मैं इसके पहले ही बता, शैतान को लकवा मार जाता है जब हम परमेश्वर के वचन को बोलते हैं। हालेलुया। तो शैतान भी, जिस प्रकार परमेश्वर हमारे हृदय को जानता है, हृदय को देखता है, उसी प्रकार शैतान भी हमारे मन को देखता है। और जब आपके मन में, जब आपकी इस देह में पवित्र आत्मा रह रहा है, तो शैतान दूर से देख करके भाग जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, आज परमेश्वर आपके अंदर रहना चाहता है। जो मंदिर उसने बना करके रखा है, उस मंदिर में यीशु मसीह आना चाहता है, उस मंदिर में यीशु प्रवेश करना चाहता है, उस मंदिर में यीशु मसीह विराजमान होना चाहता है। जरूरत है अपने जीवन को उसके हाथों में सौंपने की। हालेलुया। क्या तुम नहीं जानते, एक बार और पढ़ेंगे उस वचन को। हाँ, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर तुम परमेश्वर का मंदिर हो? मंदिर है, प्रभु यीशु मसीह आना भी चाहता है। हालेलुया। जब यीशु मसीह आ जाएगा ना, आपको संघर्ष करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको अपने लिए लड़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आपको अपने लिए आवाज उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपके लिए लड़ने वाला आपके अंदर जो विराजमान है वो लड़ेगा। हालेलुया। आपके आगे आगे वो चलेगा, क्योंकि वो आपके अंदर है, वो आपके ऊपर है, वो आपके आगे है। हालेलुया। जरूरत है उसको अपने अंदर आने दें। हालेलुया। हाँ, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में क्या करता है? वास करता है। हालेलुया। दूसरा वचन पढ़ेंगे जल्दी से। यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करेगा, याद तो रखें, परमेश्वर उसे नष्ट करेगा। हालेलुया। यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करता है, तो परमेश्वर उसे नष्ट करता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर के हम और आप मंदिर हैं। हालेलुया। और इस मंदिर में हमारा परमेश्वर विराजमान रहना चाहता है। हालेलुया। और पुराने नियम को यदि हम देखेंगे, तो पुराने नियम में पहली बात हम इस चीज को देखें कि हम परमेश्वर के मंदिर हैं।
हालेलुया। हम परमेश्वर के मंदिर हैं और मंदिर में हमारा परमेश्वर विराजमान होना चाहता है। देखिए एग्जाम्पल के लिए यदि हम देखें कि यदि एक मंदिर में ऑलरेडी कोई मूरत रखी हुई है, हालेलुया, यदि एक मंदिर में कोई मूरत विराजमान है तो उस मूरत के ऊपर और कोई मूरत हम विराजमान नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि उस मंदिर के अंदर ऑलरेडी कोई मूरत है जो स्थापित है। हालेलुया। तो आज हम और आप विचार करें कि आज आपकी देह में कौन सी मूरत विराजमान है। हालेलुया। ये समय है कि हम उस मूरत को अलग करके परमेश्वर को अवसर दें, परमेश्वर के हाथों में सौंपें और सरेंडर करें और परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर आए। हालेलुया। सिर्फ मंदिर रहने से काफी नहीं है, मंदिर में मूरत विराजमान होनी चाहिए, मंदिर के अंदर पवित्र आत्मा रहना चाहिए। हालेलुया। जिस प्रकार बाहर के मंदिर को हम देखते हैं कि यदि उस बाहर सांसारिक मंदिरों में यदि मूरत नहीं है तो वो एक खंडर के समान पड़ा रहता है, कोई उसकी साफ सफाई नहीं करता, कोई उसकी देख नहीं करता। उसी प्रकार ये देह भी, यदि इस देह में पवित्र आत्मा नहीं है, यीशु मसीह नहीं है, तो ये भी उजड़ा पड़ा हुआ है। हालेलुया। हालेलुया। और जिस प्रकार मंदिर में बहुत सारे पात्र रहते हैं, हालेलुया, यदि ये देह पवित्र आत्मा का मंदिर है तो इस मंदिर में भी बहुत सारे पात्र हैं। हालेलुया। पुराना नियम के एक वचन को हम पढ़ेंगे जल्दी से, दानियल नबी की किताब उसका 5वां अध्याय, दानियल नबी की किताब उसका 5वां अध्याय और उसके 23 वचन को पढ़ेंगे। 23 वचन से 5 उसका 23 वचन से जल्दी से। रीठा रामा शाखा तारी अलाबाशे तेरे रे स्वर्ग के प्रभु के विरुद्ध सिर उठाकर हाँ, उसके भवन के पात्र मंगवाकर अपने सामने रखवा लिए हाँ, और अपने प्रधानों और रानियों और रखेलियों समेत तूने उनमें दाखमधु पिया। हाँ, और चांदी सोने पीतल लोहे काठ और पत्थर के देवता जो ना देखते ना सुनते ना कुछ जानते हैं, हाँ, उनकी तो स्तुति की। हाँ, परंतु परमेश्वर जिसके हाथ में तेरा प्राण है और जिसके वश में तेरा सब चलना फिरना है, उसका सम्मान तूने नहीं किया। बस यहां पर हम एक ऐसे व्यक्ति को देखते हैं जिसने परमेश्वर के भवन के पात्रों को उठा करके संसार और संसार की चीजों में इस्तेमाल किया। यदि हम पुराने नियम के मंदिरों को देखें, भवनों को देखें, तो वहां पर परमेश्वर के वाचा का संदूक हुआ करता था। और सिर्फ संदूक नहीं हुआ करता था उस मंदिर में, उस मंदिर के बहुत सारे पात्र हुआ करते थे। लहू उड़ेलने का एक पात्र हुआ करता था, सुगंधित द्रव्य देने वाला एक पात्र हुआ करता था, और जहां पर बलि किया जाता था, बलि करने का एक पात्र हुआ करता था। मंदिर के अंदर बहुत सारे पात्र हुआ करते थे और वे सब परमेश्वर की महिमा के लिए थे, परमेश्वर के लिए उपयोग के लिए थे। हालेलुया। आज ये देह परमेश्वर का मंदिर है और इस मंदिर में भी बहुत सारे पात्र हैं। हालेलुया। और यहां पर हम देख रहे हैं, यहां पर इस व्यक्ति को ऐसी चीजों के लिए जो परमेश्वर का परमेश्वर के लिए इस्तेमाल किए जाना था, उसको उसने संसार के कामों में खर्च किया, संसार में लगाया। उससे परमेश्वर नाराज है और यहां पर उसको चिता रहा है और उसको यहां पर चेतावनी दे रहा है कि तूने परमेश्वर के मंदिर के पात्रों को संसार और संसार की चीजों में व्यर्थ किया। हालेलुया। आज मेरे और आपके सामने एक सवाल है कि आज जब हम परमेश्वर के मंदिर हैं और इस मंदिर में भी बहुत सारे पात्र हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं, आपकी आंख एक परमेश्वर का पात्र है, आपके कान एक परमेश्वर के पात्र हैं, आपके हाथ एक परमेश्वर के पात्र हैं। हम पुराने नियम में देखते हैं, वहां पर परमेश्वर के वाचा के संदूक में और उस भवन में बहुत सारे परमेश्वर के पात्र रहा करते थे और वो सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के उपयोग के लिए, परमेश्वर के कार्यों के लिए उपयोग किया जाता था। और बाइबल बताती है कुछ लोगों ने उस पात्र को अपने अपने किसी पूजा के स्थान में, किसी मंदिर में रख लिया तो परमेश्वर उनसे क्रोधित हो गया। परमेश्वर नहीं चाहता कि मेरी चीज किसी और जगह इस्तेमाल की जाए, जो मेरे उपयोग के लिए है, जो मेरे कामों के लिए, मुझे महिमा देने के लिए है। परमेश्वर नहीं चाहता कि वो कहीं और इस्तेमाल हो। हालेलुया। ठीक उसी प्रकार मेरे प्रियो, परमेश्वर आज नहीं चाहता कि उसकी देह जिसमें परमेश्वर रहता है, उसकी देह के पात्र, आपके हाथ, आपके पैर, आपके कान, आपकी नाक, आपके हृदय, आपके देह, आपके प्राण, आपकी आत्मा, ये सब परमेश्वर के पात्र हैं। हालेलुया। और आपसे परमेश्वर सिर्फ मुख के द्वारा सेवा नहीं लेना चाहता।
परमेश्वर आपके आंखों के द्वारा, आपके कानों के द्वारा, आपके शरीर के हर एक एक अंग परमेश्वर के पात्र हैं। और परमेश्वर नहीं चाहता कि आप अपने हाथ को लेकर के गलत कामों को करें। आपके पैरों के द्वारा, आपका पैर परमेश्वर का एक पात्र है, आपकी आंखें परमेश्वर का एक पात्र है। और परमेश्वर नहीं चाहता कि आपकी आंखें किसी और स्थान पर लगें, गलत चीजों को देखें। आपके कान परमेश्वर के पात्र हैं और परमेश्वर नहीं चाहता है कि आपके कान गलत चीजों को सुने। हालेलुया। यदि आज आप अपने कानों को गलत चीजों की ओर लगाते हैं, यदि आज आप अपनी आंखों को गलत चीजों की ओर देखने की ओर लगाते हैं, यदि आज आप परमेश्वर के एक मुख को, जो परमेश्वर का एक पात्र है, गलत चीजों को बोलते हो, यदि आज आप अपने हाथों को गलत कार्यों के लिए इस्तेमाल करते हो, यदि आप अपने पैरों को, जो परमेश्वर का पात्र है, गलत जगहों पर लेकर के जाते हो, परमेश्वर आपसे नाराज है और परमेश्वर आपके मंदिर में विराजमान नहीं रहेगा। हालेलुया। ये समय है प्रियो कि हम मनन करें, ध्यान करें और आज विचार करें कि ये देह है और इस देह में हम कहते तो हैं कि ये देह परमेश्वर का मंदिर है, लेकिन क्या इस देह में परमेश्वर विराजमान है? यदि परमेश्वर विराजमान है तो परमेश्वर के इस मंदिर में जितने भी पात्र हैं परमेश्वर के उपयोग के लिए होना चाहिए, क्योंकि हम परमेश्वर के मंदिर हैं और हम परमेश्वर के पात्र हैं। जो काम, जो चीज परमेश्वर के लिए उपयोग होना है। परमेश्वर क्रोधित हो जाता था पुराने नियम में, परमेश्वर क्रोधित होकर के लोगों को चिताता था, डर और उनको चेतावनी और यहां तक कि उनको पनिशमेंट भी दिया करता था। किस लिए दिया करता था? कि वे परमेश्वर के मंदिर की चीजों को उठा करके किसी और चीजों में, दानियल नबी की किताब में हम यहां पढ़ रहे हैं, 23 वचन को एक बार और पढ़ेंगे। हाँ। परंतु ने स्वर्ग के प्रभु के विरुद्ध सिर उठाकर उसके भवन के पात्र मंगवाकर अपने सामने रखवा लिए। देखिए, परमेश्वर के मंदिर के पात्रों को उसने अपने सामने रखवा लिए और क्या किया? और अपने प्रधानों और रानियों और रखेलियों समेत तूने उनमें दाख मधु पिया। बस देखिए, परमेश्वर का जो पात्र बना था, वहां पर यदि एक प्याला था तो उस प्याले में लहू डाल करके, हवन के और सुगंधित द्रव्य डाल करके प्रभु के सामने मंदिर में वाचा के समय, वाचा के संदूक के सामने, और उस सुगंध जो निकलती थी उससे प्रभु, उस सुगंध से प्रभु प्रसन्न हुआ करता था। हालेलुया। उसी पात्र को मंगवा करके यहां पर जो हम देख रहे हैं, प्रधान और रानियों और रखेलियों समेत दाख मधु पिया। हालेलुया। मेरे पियो, आज यदि परमेश्वर आपके अंदर विराजमान है तो परमेश्वर चाहता है कि आपकी देह, प्राण, आत्मा, आपके हर एक एक चीजों से प्रभु को महिमा मिले और प्रभु के लिए इस्तेमाल किया जाए। यदि हम अपने इस देह के अंगों को, जो परमेश्वर के पात्र हैं, इस मंदिर के पात्र हैं, यदि हम कहते हैं कि मेरी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है, तो ये देह के जो पात्र हैं वे सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के लिए इस्तेमाल किए जाने पाए। यदि नहीं हो रहे हैं, परमेश्वर नाराज है और हम संघर्ष कर रहे हैं। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर इस वचन से आज आपको उत्साहित करना चाहता है कि परमेश्वर आपके इस पात्र को अपने लिए रखा हुआ है। आपको शोकित हो जाने की आवश्यकता नहीं है, आपको दुखी मनाने की आवश्यकता नहीं है कि ये देह में परमेश्वर विराजमान नहीं है, ये देह के जो पात्र हैं ये परमेश्वर की उपयोग नहीं हो पा रहे हैं। परमेश्वर, आपको आनंद मनाना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर आज आपसे बात कर रहा है कि आपकी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है और परमेश्वर इसमें विराजमान होना चाहता है। और आपके हर एक एक चीजों को परमेश्वर ने एक पात्र का नाम दिया है और परमेश्वर चाहता है कि ये मेरे कामों के लिए उपयोग हो। यदि आपको मुख दिया है, ये एक पात्र है और परमेश्वर चाहता है कि आप इस मुख के द्वारा परमेश्वर की महिमा करें। यदि आपको हाथ दिया गया है तो परमेश्वर का एक ये पात्र है जो परमेश्वर चाहता है कि आप इसके द्वारा बहुत सारे लोगों की पहुनाई करें। यदि आपको पैर दिया गया है, पैर जो पात्र है परमेश्वर ने आपको दिया है कि आप बहुतायत से लोगों के पास जाएं और सुसमाचार सुनाएं। हालेलुया। बहुतायत से लोगों के लिए संघर्ष करें। हालेलुया। बहुतायत से लोगों के पास जाकर के परमेश्वर के राज्य को बढ़ाएं। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं, आप बहुमूल्य हैं, आपकी कीमत है। हालेलुया। और परमेश्वर आपसे प्यार करता है, इसीलिए इन बातों को आपको बता रहा है। हालेलुया। देखिए, एक पुत्र को पिता अपने जीवन से काट करके अलग नहीं करता। यदि एक उसका बच्चा गलती करता है तो एक पिता जो है उसको समझाता है, उसको अपने जीवन से उसको छोड़ नहीं देता, उसको त्याग नहीं देता, अपने घर से भगा नहीं देता। यदि बच्चा गलती करता है तो पिता उसको समझाता है।
बार बार समझाता है। और ये आवाज आज आप सबके कानों में इसीलिए आ रही है क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि जो लोग संघर्ष कर रहे हैं, जो लोग विषम परिस्थितियों से जूझ रहे हैं, परमेश्वर चाहता है कि उनके देह में परमेश्वर विराजमान हो जाए। और परमेश्वर चाहता है कि लोग आप अपने जीवन को प्रभु यीशु मसीह के हाथों में सौंप दें। हालेलुया। जब आप ऐसा करेंगे तो वह एक वचन को पढ़ ही देंगे जल्दी से, रोमियो की पत्री उसका 6वां अध्याय, रोमियो की पत्री उसका 6वां अध्याय और उसके यदि 12 या 13 वचन को जल्दी से, रे बे ला बाबा, रोमियो की किताब जल्दी से पढ़ देंगे। जिसको जल्दी पढ़ेंगे 13 वचन को पढ़ेंगे। और न अपने अंगों को अधर्म के हथियार होने के लिए, हाँ देखिए, अपने अंगों को, अपने पात्रों को अधर्म के हथियार होने के लिए पाप को ना सौंपो वरन अपने आप को मरे हुओं में से जी उठा हुआ जानकर परमेश्वर को सौंपो, परमेश्वर को सौंप दो। और अपने अंगों को धर्म के हथियार होने के लिए परमेश्वर को सौंपो। हालेलुया। 2 से 3 बार बताएगा कि अपने पात्रों को, अपने अंगों को परमेश्वर को सौंप दो। क्या होता है, देखिए, हम मनुष्य हैं और हमसे गलतियां होती हैं, गुनाह होते हैं, अपराध हो जाते हैं, क्योंकि बाइबल बताती है शरीर निर्बल है और हम ना चाहते हुए, पौलुस खुद इस चीज को बोलता है, मैं जो करना चाहता हूं वो नहीं कर पाता, लेकिन जो नहीं करना चाहता उस चीज को कर देता हूं। लेकिन एक चीज है हमारे पास कि यहां पर यदि हम अपने अंगों को परमेश्वर को सौंप देंगे तो एक वचन उसके नीचे जल्दी से पढ़ेंगे, तब तुम पर पाप की प्रभुता ना होगी। हालेलुया। मेरे प्रियो, मेरे भाई और बहनों, मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं कि यदि आज आप अपने अंगों को परमेश्वर को सौंप देंगे तो पाप आपके ऊपर राज्य नहीं कर पाएगा, पाप की प्रभुता आपके ऊपर नहीं होगी, मृत्यु आपके पास नहीं आएगा, जीवन आपके पास आएगा, क्योंकि आपने अपने अंगों को परमेश्वर को सौंप दिया है। हालेलुया। यदि आप नहीं सौंपेंगे, आप जीवन भर संघर्ष करते रहेंगे। यदि आप इस संघर्ष से छुटकारे को चाहते हैं, यदि आप इस संघर्ष से आजादी को चाहते हैं, आप कुछ मत करें, अपने अंगों को परमेश्वर के हाथों में सौंप दें। हालेलुया, हालेलुया। मैं बस आपसे ये कहना चाहता हूं, परमेश्वर आपसे बहुत प्यार करता है और परमेश्वर आपसे चाहता है कि आप कि हर एक चीज परमेश्वर के उपयोग में हो, क्योंकि आप परमेश्वर की देह, पवित्र आत्मा का मंदिर हैं और परमेश्वर आपके अंदर रहता है, बसता है। और परमेश्वर चाहता है कि मैं जहां पर हूं वो सब मेरे लिए काम में आए। हालेलुया। आपका हाथ, आपके पैर, आपके कान, आपकी आंखें, आपकी देह, प्राण, आत्मा, सब कुछ परमेश्वर के लिए काम आने पाए। मैं बस आपको ये बताना चाहता हूं, यदि आप इन संघर्षों से आजाद होना चाहते हैं तो सिर्फ और सिर्फ इस वचन के अनुसार अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंप दे। जब आप सौंप देंगे, पाप आपके ऊपर राज नहीं कर पाएगा। ऐसा लिखा है, पाप की प्रभुता हमारे ऊपर नहीं होगी, पाप हमारे ऊपर प्रबल नहीं होने पाएगा। हम हर संसार और शरीर की निर्बलताओं पर विजय को प्राप्त कर लेंगे। क्यों? क्योंकि अब हम जिंदा नहीं है, मसीह हमारे अंदर जिंदा है। यीशु मसीह के हाथों में हमने अपने आप को, अपने जीवन को, अपने शरीर को और अपनी देह को और अपने इस देह के पात्रों को हमने यीशु मसीह के हाथों में सौंप दिया है। हालेलुया, हालेलुया। अब हम यहां पर रुक जाते